देखिए बुआ, शुरू कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हल्ला गुल्ला बंद कीजिए और शांति से देखिए। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही बड़ा बड़ा सवाल इसमें बनता है। बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे बुआ? ट्रिक के माध्यम से छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ करके एकदम कम समय में आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए। बहुत कोई क्या करता है, उसको देख लेता है, कमेंट कर दिया, बस हो गया। कमेंट करने से नहीं होगा, हमको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको पूरा देखिए, कोशिश कीजिए, सीखिए। ये चीज़ सीखने के लिए देते हैं। यूट्यूब पे डालने का मतलब होता है कि सीखिए, आपके लिए भी है और ये बाहर के लिए भी है। बाहर के जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए भी है। तो विशेष करके इतने जो मेहनत करते हैं तो उस पर आप लोग पानी नहीं फेरिए, उसको अंत तक देखिए। चलिए बुआ, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग भली भांति पढ़े होंगे, अपने बुक में भी पढ़े होंगे। आपके बुक में चक्रवृद्धि ब्याज है? बहुत बढ़िया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है, सारा चीज़ से अवगत हैं आप लोग। दुइये को फार्मूला होता है, इसमें नहीं होता है। एक तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज का और एक तो होता है मिश्रधन का। मिश्रधन का, चक्रवृद्धि ब्याज का वो आप बात कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में दो गो फार्मूला, और वो भी फार्मूला से हम सवाल नहीं बनाएंगे। फार्मूला का चर्चा इसलिए कर रहे हैं चूँकि उसमें आपका एगो सवाल में फार्मूला दिया है, कौन चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, इसीलिए हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, नहीं तो फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। देख लो बुआ, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है उसको दिखा देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ये बराबर होता है, इसको कोष्ट में शॉर्ट में बोलते हैं CI। CI का मतलब होता है बुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड, POUND, कंपाउंड इंटरेस्ट, INTEREST, कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए बुआ, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P × 1 + R/100 का पावर n बोलिए या t बोलिए -1। ये होता है किसका बुआ? चक्रवृद्धि ब्याज का। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 के जगह पे p भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फार्मूला होता है मिश्रधन का। ठीक है, मिश्रधन का बुआ फार्मूला होगा P × 1 + R/100 का पावर n। ये होता है किस चीज़ का फार्मूला? मिश्रधन का फार्मूला होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। हम डायरेक्ट चलते हैं, उपहार का जो गाइड है उसको चलते हैं। एक्सरसाइज 8 है ना। चलिए बुआ, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बोल रहा है कि साधारण ब्याज का सूत्र। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दिया ना, ये तो मजाक कर दिया, पहले मजाक कर दिया। तो खैर पूछ ही दिया है तो आप इसको जान लीजिए कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बुआ? हाँ, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बुआ आप? P × R × T बटे 100 बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। और साधारण ब्याज को ऐसा ही बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया बुआ? P × R × T बटे 100 हो गया। चलिए, दूसरा प्रश्न से मज़ा आएगा, नहीं आएगा? दूसरा प्रश्न भी छोटा प्रश्न है, इससे भी मज़ा नहीं आएगा। देखिए, कह रहा है कि 100 रुपया का 2% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ये आप लोग बना लेंगे। इसको भी क्या करेंगे? SI बराबर, ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट है, 100 × 2 × 1 बटा 100 नहीं होगा? तो ये से ये कट गया, तो 2 रुपया क्या हो गया बुआ? ब्याज हो गया, नहीं हो गया? ये आपका मूलधन था, ये आपका क्या था? दर था, और ये आपका T था। तो सभी को सूत्र पे बैठा दिए। तीसरा प्रश्न देखिए बुआ, तीसरा दर निकालने के लिए कह रहा है। ये भी आसान है, ऐसा प्रश्न इसको नहीं पूछना चाहिए था। 50 रुपया का 2 वर्ष में 5 रुपया साधारण ब्याज हैं, तो ब्याज का दर बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? दर बराबर क्या होता है बुआ? एक सूत्र होता है ब्याज गुना 100। क्या होता है?
ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो देखिए ब्याज आपको दिया है 5 रुपया, नहीं दिया है 5 गुना 100 बटे मूलधन कहते हैं बुआ 50 और गुना समय कहते हैं 2। तो देखिए 50 दूना 100 और 100 से 100 कैंसिल, तो क्या रुपया हो गया बुआ? 5% हो गया, दर हो गया, नहीं हो गया? समझे? इसके बाद चौथा देखिए, चौथा में सूत्र ही है ना? बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र। तो इसमें कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उसको कर लेंगे। पांचवा देखिए प्रश्न करा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्या होता है बुआ? CI बराबर क्या होगा? हाँ, A माइनस P होगा, नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए ये जो छठे नंबर का प्रश्न है ये समझने वाला प्रश्न है, कुछ है नहीं, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बोल रहा है कि मिश्रधन का मान होगा। तो आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है बुआ? P इंटू 1 प्लस क्या होता है? R बटे 100 का पावर क्या होता है? N होता है ना? तो इसमें देखिए क्या किया है, यहाँ पे इसको तोड़ा है। ये A बराबर ये P को वैसे ही रहने दिया है। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये R जो है, इसको ये ऑप्शन में बड़ा R लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। R गुना 1 बटे 100 कर सकते हैं, इसका पावर N। चूँकि R को 1 से गुना करेंगे तो R होगा ना? और ये देखिए फिर इसको क्या लिखा है, उसी चीज़ को P इंटू 1 प्लस ये R, और इसमें क्या किया है 2 अंक के बाद दशमलव दे दिया है। तो क्या हो जाएगा बुआ? R गुना ये 0.01 होगा का पावर N। तो इसको जो है तो इसी रूप में जो है सो आंसर रखा है। तो देख लीजिए इस रूप में कैसे कहाँ पे आंसर है। तो इसका पहला है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको उतारिए। प्रश्न सातवां प्रश्न है, नहीं है? सातवां प्रश्न करा कि 50% चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन, ठीक है? आप इसमें देख रहे हैं कि दर क्या दिया है बुआ? 50% नहीं दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन, यानी धन मान लेते हैं कि धन कहते हैं बुआ, धन मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है? कोई धन 2 वर्षों में होगा। कह रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब क्या पूछ रहा है? टाइम तो दिया ही है, टाइम दिया है 2 वर्ष, नहीं दिया है। तो कह रहा है कि 2 वर्षों में होगा। ऑप्शन में देखने की गुना है, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे मिश्रधन निकालने के लिए? देखो, हाँ, ये मिश्रधन बराबर होता है ना मूलधन इंटू कहते 1 प्लस 50 बटा 100 का पावर 2। ये 50 सेकंड 50 50 दूना 100, तो ये कहते हो गया, ऐसे हुआ का पावर 2। इधर है 100 है ना, तो 2 का 2 1 3 बटा 2, इसका पावर 2 है तो कहते हो जाएगा 3 3 9 बटा 4 हुआ, 9 बटा 4 गुना इधर है 100, तो ये कहते हो गया 25 चौके 100, तो 25 ना में कहते हो गया बुआ? 225। तो कहने का मतलब ये क्या निकाला है? मिश्रधन निकला है, नहीं निकला है? कह रहा है कि ये 100 का यानी मूलधन का कितना गुना हो गया। तो गुना निकालने के लिए क्या करेंगे? 225 बटा क्या करेंगे बुआ? 100 कटाइए, 25 चौके 100 और 25 9 में क्या होता है? 225। तो 9 बटा क्या आ गया? 4 नहीं आ गया? इसी को तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 1 9 बटा क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो गया, ठीक है? इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी बता सकते हैं। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए बुआ, 7वां बन चुका है, 8वां भी उसी तरह का है, ठीक है? 8वां सेम सवाल है, 9वां पीछे बताए हैं, नहीं बताए हैं? 9वां जो है सो 5वां के बराबर है। 10वां जो है वो जो है सो आपको, हाँ वही चौथा 5वां के बराबर है। मतलब 12वां नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 12वां जो कि सबसे हिट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको सुपर प्रश्न दे के घर दीजिए, सुपर। देखिए कह रहा है कि 200 रुपया के 2 वर्षों के 10% चक्रवृद्धि ब्याज एवं
साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बुआ, ये आपको क्या कहेगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और क्या कहे बुआ, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर बोले तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर होता है कितने साल के लिए बुआ, 2 साल के लिए। ये जो अंतर होगा, अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको अंतर निकालना है, तो मूलधन का मान दिया है 200 इंटू दर कितना दिया है बुआ, 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो बुआ कितने हो जाएगा 100, 100 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पे 10,000 हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए कटाते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो, फिर 2 से 2 जीरो, तो कितना हो गया बुआ, 2 एका 2, तो 2 रुपया इसका क्या हो गया, अंतर हो गया। इसको उतार लीजिए। प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछ रहा है कि किसी धन का 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कौन बड़ा होगा। ध्यान दीजिए बुआ, 1 वर्ष का अगर कहे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में कौन बड़ा होगा, तो 1 वर्ष में क्या होता है, दोनों बराबर होता है। जैसे ही 1 वर्ष से ऊपर जाएंगे, 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, तो क्या होगा बुआ, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 14वां नंबर प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न बुआ गुड प्रश्न है। 14वां प्रश्न देखिए कैसे बनाते हैं। आपको कराए कि 400 रुपया का 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, देखो बुआ चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए, ध्यान दो, आपको क्या कहे निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष के लिए बुआ, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो मूलधन रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। 2 वर्ष के लिए कहेगा तो ऐसे ऐसे 2 गोला पारेंगे, 2 गोला पार दिए। ठीक है, आई में इसके साथ एगो नीचे में 1 और गोला करेंगे, मतलब 3 टोटल गोला हो गया। ऊपर 2 है, 1 उसके नीचे, ऊपर में 2 गोला, इसके नीचे 1 गोला। आपको कितना परसेंट बोल रहा है वो, इसमें 5% बोल रहा है ना, तो 5% बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा, 5 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 100, इसको कटाएंगे तो 5 एकान 5, अब 5 दूना 10, तो कितना हुआ 1/20, यानी इसका ये 200 का क्या करेंगे 1/20 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/20 निकाल करके इसमें लिखना है। तो देखो बुआ 200 का 1/20 निकालेंगे तो ये 0 से ये 0, 2 से 2 दाएं तो 10 हुआ, तो 10 इसमें भी लिखेंगे, 10 क्या करेंगे इसमें भी लिखेंगे। अब देखो, अब इस 10 का क्या करेंगे बुआ, वही 1 क्या निकालेंगे, 10 का 1/20, तो कितना होगा 10 दूना 20, यानी 1/2 का मान कितने हुआ 0.5 हुआ ना, तो इसमें लिख दो 0.5। अब आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखो बुआ, ये इतने जो है नीचा वाला, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया आधा रुपया, तो 20.5 रुपया क्या हो गया बुआ चक्रवृद्धि ब्याज, ये आंसर हो गया। अगर बोलता मिश्रधन क्या होता, तो मिश्रधन के लिए क्या करते, ये मूलधन को भी उसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 400 था, हम क्या कर दिए हैं 200 कर दिए हैं, इसीलिए नहीं मिला। तो ये एक तरीका था। ठीक है, ये आपका ये एक, इसको मान लीजिए कि अलग सवाल है, हम 400 वाले भी बना के दिखा देते हैं। इसको समझ गए आप लोग, समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए फिर से 14 नंबर जो गाइड का प्रश्न है यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल में। देखिए सबसे पहले बुआ क्या करेंगे, जो मूलधन है उसको दे दिए,
उसको क्या करेंगे, मूलधन को लिखो। तो 400 है मूलधन, तो मूलधन लिख दिए। इससे क्या करेंगे, 2 को निकालेंगे, गोला पारेंगे। तो देखो इसका यहाँ पे निकाले थे 5%, तो 5% क्या होता है बुआ, 1/20। तो यानी इस 4 का 1/20 निकाल के यहाँ पे लिखना है। तो देखो 400 का 1/20, तो ये 20 से 20 20 400 होता है ना, तो 20 1 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 हुआ ना। अब क्या बोले थे, इससे भी वो नीचे गोला, तो 20 का 1/20 निकालेंगे बुआ। 20 का 1/20 तो कितने होगा, 1 होगा। तो देखो 20 20 40 से कितने हो गया, 41 हो गया आंसर। नहीं हुआ तो इसको उतार लीजिए। चलिए बुआ 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए। करा है कि 200 रुपया का 4 वर्ष का ब्याज कितने है, 60 रुपया। तो बताइए कि 800 रुपया का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये तो बड़ा सिंपल प्रश्न है, नहीं है? आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए इसमें तो नहीं बोल रहा है कि साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। अगर उसको चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाना रहता तो चक्रवृद्धि ब्याज बोल देता, नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज है। तो देखिए साधारण ब्याज में बुआ पी दिया है आपको, कहते 200 रुपया दिया है, टाइम दिया है 4 वर्ष दिया है, ब्याज दिया है आपको 60 रुपया। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे बुआ, दर निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे तो दर बराबर क्या करते हैं, हाँ ब्याज गुना 100, तो 60 गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, तो 200 गुना क्या 4, इस 2 को 0 से 2 को 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, नहीं इसको कटाइए बुआ। देखिए 2 से ये कितना हो जाएगा 30, फिर इससे कटाएंगे 2 और ये 15, तो कहते हो गया 15/2% हुआ, नहीं हुआ। तो कह रहा है कि तो 800 रुपया का 3 वर्ष का जो है सो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसी दर से बुआ, उसी दर से। तो देखो फिर 800 का 3 वर्ष के लिए बोल रहा है ना, तो 3 गुना कहते दर देंगे 15/2 और ये 100, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 चौके 8, गुना कीजिए 4 तिया 12, नहीं तो ऐसे गुना कीजिए इधर से 15 तिया 45 और 45 चौके, नहीं तो ऐसे कीजिए ना 15 चौके 60, 60 तिया 180, तो 180 रुपया क्या हो गया, ये हो गया ब्याज हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए 16 नंबर भी उसी तरह से बनाएंगे, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज कराए निकालने के लिए। नहीं 200 रुपया का तो क्या बोले थे पहले मूलधन लिखने के लिए, इससे क्या गो बुआ गोल काट देंगे, 2 को देंगे, इससे 1 गुने देंगे। दर वाला, दर कितना परसेंट दिया है 5%, तो देखो 5% का मान क्या होता है 5/100, कटाइए 5 1 5, 5 दूना 10, ये 20, तो 1/20 हुआ, नहीं हुआ। 1/20 किसका निकालेंगे, इसका ना। तो देखो तो 200 का 1/20 निकाले, तो ये 20 1 20, तो 10 हुआ, 10 इसमें 2, 10 इसमें 2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो इसका 1/20 निकालेंगे, तो 1/20 किसका, तो ये 10 का। तो देखो ई 0 से 0, तो क्या हो गया 1/2, 1/2 का मान 0.5, तो ये कितना हो गया बुआ 10 10 20 है, और ये दशम तो 20.5, तो 20 दशमलव क्या हो गया 20.5 हो गया, ठीक है। 20.5 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 0.5 लिखेंगे ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हुआ ये 10 + 10 20, और ये तो 20.5 हो गया इसका आंसर। हाँ तो 2 वर्ष का निकाले हैं, ऑप्शन में नहीं है, वो गलती की ऑप्शन लिखा है। ध्यान दो बुआ 17 नंबर, ध्यान दो 17 नंबर क्या बोल रहा है 200 रुपया का, तो सबसे 2000 बोल रहा है, तो ऊपर में क्या करेंगे बुआ 2000 लिखेंगे, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज ही बोल रहा है निकालने के लिए। 2000 लिख दिए। बोल रहा है कि 4%, तो देखो इससे क्या करेंगे 2 वर्ष के लिए बोल रहा है ना बुआ, तो 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे ये सब गोला लेंगे। देखो 4% बुआ बोल रहा है, तो 4% का मान निकाल लेंगे। 4% बराबर कितने होता है बुआ 4/20,
100 तो कटाइए 4 से 4 का 4 25 चौक 100 तो ये कितने हो गया 1 बटा कितना हो गया 25। इसका 1/25 निकालेंगे किसका बुआ 2000 का। तो देखो 2000 का 1/25 कटाइए 25 25 25 अट्ठे 200 और ये 0 तो 80। तो 80 क्या करेंगे बुआ दोनों में लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे 80 का भी क्या 1/25। तो चलिए 80 का 1/25 निकालिए 1/25 भाग दीजिए 25 तिया 75 25 तिया 75 इसमें कितना बचा 5 पे दशमलव दिए तो 0 नहीं 50 तो 5 दूना 25 दूना 50 तो 3 दशमलव कितना हुआ बुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब आपसे क्या बोलता था चक्रवृद्धि ब्याज ना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बोले हैं यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे जोड़ देंगे नहीं जोड़ देंगे। तो 80 80 कितना हुआ बुआ 100 160 3 163 पॉइंट कहते 2 यही हो गया आंसर। देखो बुआ 19 नंबर देख लो। आपको कराए कि किसी धन का तो धन नहीं दिया है तो धन को मान लीजिए x ठीक है। p बराबर कितने मान लिए 100 मान लिए या x मान लीजिए। धन का दूसरे वर्ष का यानी 2 वर्ष के लिए करा है। टाइम जो है सो आपको 2 वर्ष दिया है का चक्रवृद्धि ब्याज जो है सो 300 है और साधारण ब्याज कितना है बुआ 300 है। यानी CI एंड SI ये CI दिया है आपको 330 और SI दिया है आपको कहते हैं 300 रुपया दिया है। तो बोल रहा है कि R क्या होगा यही पूछ रहा है। तो ये जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो इसका अंतर निकाल सकते हैं आप। तो अंतर कितना हो जाएगा बुआ 30। जब अंतर निकाल लिए तो अंतर का एक फॉर्मूला होता है क्या होता है अंतर बराबर होता है 2 वर्षों के लिए कितना वर्षों के लिए 2 वर्ष के लिए। तो अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर। तो अंतर दिया है 30 बराबर मूलधन का मान लो 100 दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर तो इतना हुआ। ये 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल ये बच गया। ये कितना तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 पे जो है सो क्या को 0 2 को 0 बराबर दर स्क्वायर ना। तो दर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर इतना होगा नहीं होगा। इसको लिखेंगे 100 गुना कहते बुआ 30 लिखेंगे तो ये 10 रूट कुछ हो जाएगा जो कि आउट ऑफ जो है सो मतलब ऑप्शन है नहीं है। इसीलिए इसका जो है सो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर ठीक है। 20 नंबर बनाते हैं। 20 नंबर काफी बढ़िया प्रश्न है उसको सीखने वाला प्रश्न है। चलो देखो बुआ ध्यान दीजिए। अरे 19 हो गया है 20 नंबर देखो। चलो इंद्रकांत इधर ध्यान दो। 20 नंबर सवाल किसी से नहीं बनेगा बार बार बोलते हैं ध्यान दो। देखो करे कि यदि 500 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में कितना हो जाता है बुआ 1200 रुपया हो जाता है। तो बोल रहा है कि 14 वर्षों में कितना होगा। ध्यान नहीं देता है तो लोग चलिए तो सवाल को आप लोग समझ गए हैं इसको बनाते हैं। देखो बुआ इसमें दिया है P बराबर दिया है 500 टाइम दिया है 7 वर्ष ठीक है और A बराबर दिया है 1200 रुपया। 1200 रुपया हो जाता है इसका मतलब है कि ये मिश्रधन है। मिश्रधन दिया है 1200 रुपया। देखो वो इसमें दर नहीं दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे दर को निकाल लेंगे। निकालिए यहाँ से। तो A बराबर क्या होता है बुआ P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर N होता है N या T ठीक है। तो चलिए T ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो A का मान कहते हैं 1200 है ना। इस P को ध्यान दो एक के बार में शॉर्टकट मारते हैं। इस P को बराबर के इस साइड फेंकेंगे। यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा। तो P का मान कहते हैं बुआ 500 तो यहाँ पे 500 दे दिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। बराबर यहाँ पे देखो 1 प्लस R/100 का पावर कहते हैं 7 है नहीं है।
टी का मान दिया है 7, ये हो गया। इसको बुआ, इसको देखो यहाँ पे 7 को कटाते हैं तो 7 को कटाएंगे तो पावर ऐसे करेंगे 1/7, तो ये से ये कैंसिल, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 1/7 लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखो फाइनली क्या आ गया 1200/500। इसको कटाओ ना, इसको भी कटा सकते हैं 2 से, नहीं कटा सकते हैं, नहीं तो रहने दो। 1200/500 का पावर 1/7 बराबर क्या हो गया 1 + r/100। इसको जो है इसको रहने दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, करे कि उसी दर पर सब चीज वही है, वही समय है, ये P जो है सो वही रहेगा, मूलधन कितना रहेगा वही रहेगा। बोल रहा है कि 14 वर्षों में, टाइम जो है सो कितना 14 वर्षों में, बोल रहा है कि कितना हो जाएगी, नहीं मतलब ए बोल रहा है आपसे निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होता है P × 1 + r/100 होता है, का पावर कहते हैं T होता है ना। तो ए का मान देखो बुआ, ए का मान क्या करना है हमको निकालना है, P का मान कहते हैं 500 × 1 + r/100, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 + r/100 का पावर कहते हैं 14 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 से यानी 1 + r/100, यहाँ पे 1 + r/100 है ना, इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a बराबर क्या हो जाएगा 500 × इसका मान यहाँ पे रख सकते हैं, ये हो गया 1200/500 का पावर 1 कितने 7, और ये पावर है 14 में, तो ये 7 दूना 14 हुआ। तो देखो, तो a बराबर क्या हो गया 500 × ये 1200/500 का पावर 2 है, तो मतलब 2 बार लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। चलिए इसको कटाते हैं, 2 को 0 से 2 को 0, और ये 2 से 2 को 0, ठीक है। ये 5 से 100 हुआ ना, 12 वरन 144, और ये हो गया कहते 2 को 0 नहीं हो गया, तो और ये /5 है ना। तो इसको कटाइए, तो 5 दूना 10, 4 14, 4 पे 44, 5 8 40, 4 44, 5 8 40, और ये 0, यानी 2880 रुपया क्या निकला बुआ मिश्र धन निकला, ठीक है। पहले का मिश्र धन 1200 होता था, 14 वर्ष में कितना मिश्र धन आ गया 2800 आ गया। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, उतार लीजिए, नहीं